कहाँ से आ रहा है भाऊ तू? छोटी बीबी को यूनिवर्सिटी छोड़ने गया था। अकेले नहीं जाना चाहिए था। छोटे शाहजी को पता चल गया तो सबके लिए एक रौला मच जाना, क़यामत आ जाएगी। मुझे हुक्म मिला और मैंने तामील की। वकीला से पूछा था तुम्हारा, बोला तुम कहीं बाहर गए थे। क्या कहना चाहिए था मुझे? मना कर देना चाहिए था ले जाने से। फकीरा भी ना दिमाग खराब हो गया इसका, अक्ल गिट्टों में आ गई है। सारी जिंदगी हवेली में गुजारी है लेकिन उसे इतना नहीं पता क्या करना है। वैसे तुम भी तो जाते, मसला क्या है? ओ बहू, वो मेरी बात अलग है। वो सारी जिंदगी इधर रहा हूँ, बच्चे से बुढ़ापे पे पहुंच गया हूँ, फिर भी 1000 बार सोचता हूँ जनाना की तरफ जाते हुए। और जवान जहान है तू, 1000 किस्म की मसले होती हैं यार। तुम ही बता, क्या करना चाहिए था मुझे? बात करता हूँ मैं फकीरा से, और इस तरह अचानक कभी जाना पड़ जाए ना और मैं ना हूँ तो किसी जनानी को गड्डी में लाजमी बिठाएं। ख्याल करें। ख्याल रखूंगा। क्या हो गया जिसको? आ गया बहु तू? किधर था? सुबह से नूरा जो है ना, काफी बंदे भेज चुका है तुझे बुलाने के लिए। हाँ, मुलाकात हो गई है मेरी उससे। खैर तो थी? खैर थी। वही ड्यूटी के कुछ नए असूल थे, मैं बता रहा था, सुन लिया। वैसे बहु एक बात कहूँ, बुरा ना मानना। कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है तू मेरे से ना कुछ लुका रहा है, छुपा रहा है। जैसे विच्चों विच तू कुछ और है और ऊपर से कुछ और बन रहा है। देख, अगर कोई भी परेशानी है ना तो बता दे खुल के। दिलावर यारों का यार है। और फिर तू तो मुझे पहले दिन से ना बहुत चंगा लगा था, और फिर जिस तरह तूने मेरी तीमारदारी की है, ऐसे जैसे कोई अपना करता है। अगर कभी वक्त आया ना, दिलावर भी पीछे नहीं हटेगा। इत्मीनान रखो दिलावर, ऐसा कुछ नहीं है, और अगर होगा तो सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा, ठीक है? वेल, वादा? वादा। मैं फिर तेरे लिए ना चाय बनवाता हूँ, कड़क सी। ऐसी चाय ना तूने शहर में भी नहीं पी होगी। हैं? चल मिलते हैं। मोहब्बत और तुमसे अभी इतना बुरा वक्त नहीं आया मुझ पर। एक बात याद रखना, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। आज के बाद ना मैं तुम्हें जानती हूँ ना तुम मुझे। लेकिन अब तुम्हारे जीने मरने से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। यूँ समझो कि तुम मेरे लिए मर गए और मैं तुम्हारे लिए दफन हो चुकी।
जी अम्मा सैन, आपने बुलाया मुझे? हाँ पुत्र, सदके थी वहां तेरे लिए खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है, बताया मुझे। बड़े पीर साईं के घर से जवाब आ गया है, मिलन नहीं बुलाया है। सच? ये तो वाकई बड़ी खुशखबरी है। तो अम्मा सैन, मैं तो बहुत ही डर रहा था कि कहीं वो किसी वजह से इनकार ना कर दे। इनकार क्यों करेंगे? उनकी कुड़ी को मेरे शहजादे जैसा मुंडा मिल सकता है? आसपास के सारे घराने आस से बैठे मेरे पुत्र के रिश्ते ले, शाला नजर ना लगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने भाई जी को बताया कि नहीं? कुना कर नहीं है। एक बारी तेरी वोटी कर आ जाए ना तो मैं उदा भी बंदोबस्त करा। हुण नहीं मैं सुननी होती कोई। तो सादे घर बस जा ते मैं दी सुख दा साल ऐसा। ठीक है, जाना कब है? इतनी जल्दी की है, हो जाएगा सारा। शुक्र है माही तुम जल्दी आ गई, मेरा यहाँ खून खुश्क होता जा रहा था। भाभी मैं इतनी परेशान थी कि क्लास में क्या हो रहा था कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अच्छा क्लास की बातें छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी उससे बात हुई, क्या कहा उसने, कब वापस लौटेगा? पागल हो गया है वो। पता नहीं कौन से नए नए ख्वाब उसने सजा लिए हैं अपने दिमाग में। क्या मतलब? कहता है उसे मुझसे मोहब्बत हो गई है और उसी मोहब्बत को आजमाने के लिए वो अपने शहर को छोड़कर इतनी दूर यहाँ आया है। और जब तक वो उसे आजमा नहीं लेता ना, वो यहाँ से जाएगा नहीं। जानती थी लाहौर में जो उसकी हालत देखी थी ना मैंने, उसे देखते ही मैं समझ गई थी कि वो जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। खुद भी मरेगा और हमें भी बर्बाद करके छोड़ेगा। कोई मसला नहीं है भाभी, अभी आप देखिएगा मैं किस तरह उसके इस इश्क का भूत ना उसके सर से उतारती हूँ। बस हो गया बहुत। नहीं माही, खुदा के वास्ते इस वक्त ऐसी कोई हरकत करने का सोचना भी मत। जानती हो ना तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही है, कल वो लोग आने वाले हैं। देखो मैं तुम्हें कोई भी हमाकत या पागलपन करने की इजाजत नहीं दूंगी। एक दफा खैर से ये मामला तय हो जाए, जब उसे तुम्हारे रिश्ते के बारे में पता चलेगा ना तो खुद ही मायूस होकर वापस लौट जाएगा। भाभी बाबा साईं और अम्मी जी को क्या जल्दी है मेरी शादी की? रिश्ता कहीं भाग रहा है क्या? मैं वैसे इस सब की वजह से इतनी परेशान हूँ, फिर बीच में रिश्ता भी आ गया है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हो सकता है इस वक्त तुम्हारा ये रिश्ता आने में कोई ना कोई बेहतरी हो। देखो माही, तुम्हें अपना मूड अच्छा रखने की कोशिश करनी है। यहाँ तुम्हारी परेशानी से किसी को शक नहीं होना चाहिए। बिस्मिल्लाह। ए जेवर दे टब्बे मेरी गाड़ी जसन, ठीक है ना? ध्यान नाल कोई चीज पुलाने च गड्डी नहीं रखनी, कोई खराब ना होवण। बीबी सैन तुसा फिक्र ना करो जी, जिवें तुसा आखे हिवें थी सी। अम्मा सैन, पूरे शहर के फूल इकट्ठे कर लिए आपने, इतना है तमाम? पुत्र पहली बारी कुड़ी वालों के यहाँ जा रहे हैं, उनमें खाली हाथ ना जा ना। हजार रस्म रिवाज निभाने होते हैं पुत्र, कुड़ी वालों को बहु इज्जत देनी होती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। घर में बहू आएगी, आपका दिल भी लगा रहेगा और आपका लाडला घर में टिक के बैठेगा भी। हाँ, तैमूर की वोटी तो इंशाल्लाह आ जाएगी, पर मेरे दिल को तो तद चैन लग सी जब मेरे दो में पुत्रा ते घर बस जास। मन ले मेरी गल, कर ले कुड़ी पसंद। अल्लाह बख्शे मेरी राफिया बड़ी चंगी बहू सी, पर अल्लाह साईं के काम में पुत्र हम बेबस होते हैं। देखो तेरे न्याणों को देखती हूँ ना, उदास उदास कल्ला कल्ला, तो मेरे दिल को बहुत दुख लगता है। मन ले, अपना कर वसा ले। अम्मा सैन, एक बार शादी हुई थी ना, बस हो गई। वैसे भी सुतीली माँ ही होती है।
मेरे और राफिया के बच्चों को कभी भी माँ जैसा प्यार नहीं दे पाएंगे। तो यही होना था कि उलझने बढ़ती, मसाइल बढ़ते। मैं ऐसा कोई फैसला करना नहीं चाहता जिसका बाद में मुझे पछतावा हो। जहाँ तक बच्चों की बात है तो घर में बहू आएगी तो बच्चे भी मसरूफ हो जाएंगे, उनका दिल भी लग जाएगा। चले। न्याड़ों का दिल तो बहल ही जाएगा, पर तेरी तन्हाई मेरे को देखी नहीं जाती। रहनी चाहिए। सुबह 5 बजे से लेके 6 बजे तक की ड्यूटी लगेगी और फिर शाम की ड्यूटी भी आप ही लगाएंगे। मेहमान आने वाले हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए, ठीक है? अरे तुम उधर क्या कर रहे हो? इधर आना, इधर आके मेरी बात सुन। फूल वाला आया अभी तक? अच्छा तो ठीक है, उसको बोलो कि सफेद और लाल रंग के फूल जरूर चाहिए। लाइटें लगवाना आपको होगा, आप भी समझ गए। कोई बात की शिकायत तो मुझे नहीं मिलेगी। हाँ तो भी जा, अब काम शुरू करिए। दिलावर कहाँ है? तबीयत संभली कि नहीं संभली? अगर संभल गई है तो उसको हमारे साथ भेज दो। बेहतर है। सही है, उसे कहो कि उसे शायद हमारे साथ जाना पड़ जाए, आज बहुत काम है। ओके मैं भेजता हूँ, या अगर कहो तो मुझे ही साथ ले चलो। नहीं तुम्हें नहीं ले जा सकते, तुम्हारे यहीं रुकने के ऑर्डर है। हो सकता है छोटे साहब को कभी भी कोई काम पड़ जाए, तो तू यही रहे ना। ये आज इतनी चहल पहल कैसी है बेनी में? तुझे नहीं पता चला अभी तक? छोटी बीबी का रिश्ता लिए मुल्तान से लोग आ रहे, बहुत ही बड़े जागीरदारों का रिश्ता आ रहा है। अच्छा सुनो, तुम अभी यहीं रुको, मैं सबको काम समझा के आऊं। जाना नहीं। अरे तैयार नहीं हुई मेरी माही रानी, वो लोग आने वाले होंगे। मुझसे नहीं हुआ जा रहा तैयार अम्मी जी। अम्मी जी आपको नहीं लगता ये सब ज्यादा जल्दी हो रहा है? हर लड़की को ऐसे ही लगता है कि जैसे अभी उसने अपने आंगन में 2 ही पल गुजारे थे कि उसकी डोली उठाने वाले आ पहुंचे। पर यही सच है, देर या सवेर रुखसत तो होना होता है ना मेरी धी रानी। हाँ लेकिन अम्मी मुझे उन लोगों पर हैरत हो रही है, बिना मुझे समझे, बिना मुझे जाने इतनी जल्दी रिश्ता लेकर आ रहे हैं। ऐसा कौन करता है आजकल भला? आप परेशान नहीं हुई, इसे मैं अपने हाथों से खुद तैयार करूंगी।
लड़के की माँ को सकता ना हुआ ना हमारी माही को देख के, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। मैं जानती हूँ हमारी माही है ही इतनी प्यारी, बड़े खुश नसीब होंगे जो इसे अपने घर की रानी बनाएंगे। चलो चलो शाबाश, जल्दी करो, देर ना करना। हाँ क्या हो रहा है ये सब? भाभी आपको नहीं लगता ये सब कुछ बहुत जल्दी में हो रहा है? ये रिश्ता, ये लड़का, अम्मी जी। देख ले शाजी जरा इस लड़की को, अभी तक तैयार नहीं हुई और मेहमान पहुंचने वाले हैं। हो जाएगी तैयार, तुम फिक्र नहीं करो।